नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया था। ये कथा पितृपक्ष की महिमा से जुड़ी है। कहते हैं इसे श्रद्धा से सुनने मात्र से ही जीवन की दरिद्रता दूर हो जाती है, परिवार में सुख शांति आती है और पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए ध्यान से सुनते हैं ये दिव्य कथा। द्वारिका नगरी का महल, चारों ओर सोने चांदी की दीवारें, चमचमाती झूमर, सुगंधित फूलों से सजा दरबार। बीच में भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके चारों ओर सखा सज्जन, रानी सखी और भक्त बैठे हैं। इसी समय एक गरीब ब्राह्मण वहां पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था, आंखों में आंसू थे। वह सीधा कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और कांपते स्वर में बोला, प्रभु, मैं अभावग्रस्त हूं। मेरे घर में भोजन नहीं है, मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, न कोई मित्र सहायक है, न कोई उपाय। कृपा कर कोई राह दिखाइए। कृष्ण ने प्रेम से ब्राह्मण को उठाया, उसकी पीठ थपथपाई और कहा, वत्स, चिंता मत कर, तेरे दुख का उपाय है। मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं जिससे तेरा हृदय हल्का होगा और तुझे राह भी मिलेगी। बहुत समय पहले कौशांबी नगरी में धनंजय नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान था, परंतु दरिद्रता ने उसे घेर लिया था। उसकी पत्नी दिन रात दुखी रहती, बच्चे भोजन की आस में रोते। घर की हालत इतनी खराब थी कि चूल्हा दिनों दिन ठंडा रहता। एक दिन पत्नी ने रोते हुए कहा, आप ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे घर में सुख क्यों नहीं आता? देखिए, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, कब तक ये हाल रहेगा? धनंजय का हृदय टूट गया। वह गहरी सोच में डूब गया। दुखी होकर धनंजय वन की ओर चला गया। वहां उसने देखा एक विशाल बरगद के नीचे तेजस्वी ऋषि तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। धनंजय ने झुककर प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। ऋषि ने आंखें खोली और ममतामयी स्वर में कहा, वत्स, तेरी दशा देखकर मुझे दुख हुआ, परंतु उपाय सरल है। पितृपक्ष का समय आने वाला है। इस अवधि में अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर। जब पितृ प्रसन्न होंगे तो तेरे घर की दरिद्रता मिट जाएगी। धनंजय ने कहा, गुरुदेव, मैं तो निर्धन हूं, पिंडदान और तर्पण करने के लिए साधन कहां से लाऊं? ऋषि मुस्कुराए और बोले, वत्स, तर्पण में भावना चाहिए, साधन नहीं। तुलसी का पत्ता, गंगा जल और थोड़ी श्रद्धा, इतना भी पितरों को संतुष्ट कर देता है। यह सुनकर धनंजय के चेहरे पर आशा की किरण चमक उठी। अमावस्या की भोर थी। गंगा के तट पर सूर्य की पहली किरणें झिलमिला रही थीं। जल पर हजारों दीप तैर रहे थे। पंडित मंत्रोच्चार कर रहे थे। लोग अपने अपने पितरों के नाम से जल अर्पित कर रहे थे। उसी भीड़ में धनंजय भी पहुंचा। उसने कांपते हाथों से मिट्टी का लोटा उठाया, उसमें गंगा जल भरा और दोनों हथेलियों से जल अर्पित करने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बुदबुदाया, हे पितरों, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। अब तक मैं कुछ नहीं कर सका, पर आज पूरी श्रद्धा से आपको जल अर्पण करता हूं। कृपा कर मुझे आशीर्वाद दीजिए। तभी गंगा की लहरें तेज हो गईं। वातावरण में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। धुंध के बीच से दिव्य परछाइयां प्रकट होने लगीं। उनमें से एक स्वर गूंजा, पुत्र धनंजय, तूने आज हमें जल दिया। हम तुझसे प्रसन्न हैं। तेरे जीवन के सारे दुख अब मिट जाएंगे। धनंजय स्तब्ध रह गया। उसके हृदय में एक अनोखा कंपन हुआ। वह रो पड़ा और बोला, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब हर वर्ष मैं आपका तर्पण अवश्य करूंगा। कुछ ही दिनों में धनंजय के जीवन में चमत्कार होने लगे। उसके खेतों में लहलहाती फसलें उगाईं, पशुधन बढ़ने लगा, घर में अन्न और धन की वर्षा होने लगी। उसकी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और बच्चे हंसी खुशी खेलने लगे। पूरा गांव कहने लगा कि देखो, पितृपक्ष का फल कैसा अद्भुत है। तो दोस्तों, ये थी पितृपक्ष की वो कथा जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया था। ये हमें याद दिलाती है कि पूर्वजों का सम्मान और स्मरण करना हर संतति का धर्म है। जो श्रद्धा और प्रेम से पितरों का तर्पण करता है, उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। आप भी इस पितृपक्ष अपने पितरों का स्मरण कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।